नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों आज मैं बहुत ही बढ़िया आपके लिए टैली टीडीएल ट्रिक लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हम लोग जाते हैं कोई भी इनवॉइस बनाने या कोई भी वाउचर बनाने जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मैनुअल फिट करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट हो गया, बाकी सारी चीज़ें, नरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है यहाँ पर डालने में। तो कैसा हो कि सभी चीज़ें ऑटोमेटिक है, नरेशन भी आपका इनवॉइस नंबर के साथ में ऑटोमेटिक है। जो भी आप एक बार डिसाइड कर दें, हर एक वाउचर के लिए सेपरेट आप डिसाइड कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अपनी एंट्रीज बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अगर हम लोग जैसे एक सेल्स वाउचर क्रिएट करने चलते हैं तो अब यहाँ पे पार्टी का नाम डालना है, तो कौन सी पार्टी में आपका सेल ज़्यादा रहता है आप उसको सेट करके रख सकते हैं। ये चीज़ें तो खैर आप वाउचर क्लास से भी सेट करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग टीडीएल के थ्रू इसको सेट करेंगे। और साथ में वाउचर क्लास में आप नरेशन नहीं सेट कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग नरेशन भी सेट करेंगे। और आपका यहाँ पे जो भी आप वाउचर नंबर डालेंगे वो वाउचर नंबर आपका नरेशन में उठाएगा और सारे डिटेल्स के साथ में आप एंट्री कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेना है। तो यहाँ पे मैं न्यू टेक्स्ट, इसका एक हम लोग कुछ एक नाम दे देते हैं। जैसे मैं इसका ऑटो वाउचिंग करके नाम दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी एक नाम रख सकते हैं। तो हम लोग इसको ओपन कर लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, और इसी के अंदर में हमें कुछ कोड्स लिखने होंगे, कुछ नॉर्मल से सिंपल से 4-5 लाइन के कोड। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे पार्टी अकाउंट का नेम सेट करके रखना है। तो ज़्यादातर अगर आपका कैश सेल्स होता है तो हम लोग कैश ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्टी अकाउंट का नाम कैश ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ब्रैकेट ले लेंगे, उसमें हैश के साथ में लिखेंगे फील्ड, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे EI कंसाइनी और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और सेट एज कर देंगे। डबल इंटेड कॉमा में जो भी आपको पार्टी का नेम सेट करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैश करके हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और चल के चेक कर लेते हैं एक बार टैली में, फिर बाकी चीज़ें भी सेट करेंगे, नरेशन वगैरह। तो टीडीएल को लोड करने के लिए टैली में यहाँ पे हेल्प में चले जाएंगे, टीडीएल एंड एड ऑन में चले जाएंगे और यहाँ पे मैनेज लोकल टीडीएल करके है। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे जो भी खाली जगह है। यहाँ मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लेता हूँ, मेरे डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है ऑटो वाउचिंग करके, और ये हमारा टीडीएल जो है वो लोड हो जाएगा। तो अभी अगर मैं वाउचर ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक वहाँ पे कैश लिख के आ रहा है। जैसे ही मैं वाउचर ओपन करूँगा हमारा कैश ऑलरेडी वहाँ पार्टी नेम की जगह में हमारा कैश लिख के ऑलरेडी आ रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी लेजर्स को भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको परचेज के लिए या सेल्स के लिए अलग अलग यहाँ पे लेजर्स को सेट करना है, अभी ये क्या है, आपका परचेज में भी सेम कैश दिखेगा, सेल्स में भी सेम दिखेगा। अगर अलग अलग आपको सेट करने हैं तो आप इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। तो इफ़ कंडीशन कैसे लगाना है मैं आपको आगे वाले इसमें बताता हूँ। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कैश करके। अब नेक्स्ट जो है हमारा सेल्स लेजर। तो सेल्स लेजर में आपको सेल्स का वाउचर है तो सेल्स अकाउंट्स डालना है, परचेज का वाउचर है तो परचेज अकाउंट डालना है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन यूज करेंगे, जो भी मैं बात कर रहा था कि कैश की जगह में अगर आप परचेज में चाहते हैं कुछ और तो कुछ और भी वहाँ पे आए। तो सेम ऐसे ही सेल्स लेजर के लिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स लेके आएंगे और परचेज लेजर के लिए परचेज अकाउंट लेके आएंगे, या और भी जो भी आपके अलग अलग वाउचर टाइप हैं आप उसके लिए सेट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे हमें सेल्स लेजर के लिए लाने के लिए अभी फिर से वापस से यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट लेना है और हैश के साथ में लिखेंगे इस बार EI कॉमन लेजर, फील्ड लिखेंगे, फील्ड के बाद कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे EI कॉमन LED और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब की बार यहाँ पे हमें कंडीशन के साथ में लिखना है। तो सबसे पहले तो सेट एज तो लिख ही लेंगे, कॉलन का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना है इफ़ करके। तो यहाँ पहले इफ़ लिखेंगे, एक ब्रैकेट ले लेंगे, इसके बाद में फिर यहाँ पे डबल डॉलर के साथ में आपको डबल डॉलर ले लेना है। इसके बाद लिखना है इज सेल्स। तो सेम ऐसे ही आप परचेज के लिए इज परचेज लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग परचेज का भी इसी में ऐड करेंगे। इज सेल्स के बाद में फिर आपको कॉलन का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे डबल हैश लिखना है और लिखना है SB वाउचर टाइप।
SB वाउचर टाइप लिखेंगे, यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह आपको नहीं देना है। उसके बाद फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट हमने लिया हुआ है। अगर हमारा सेल्स वाउचर हो, वाउचर टाइप हमारा कौन सा हो, सेल्स हो, तो क्या है, देन, तो देन लिखेंगे और डबल इंटरेट कॉमा के अंदर में जो भी आपको लेजर नेम वहाँ चाहिए, सेल्स अकाउंट्स करके चाहिए आपका ये लेजर नेम वहाँ पे अगर बना हुआ है जिस नाम से, या जैसे बहुत से लोग टैक्सेबल अकाउंट या ऐसा कुछ बना लेते हैं, तो आप वही सेम लेजर नेम लिखिए जो आपके टैली में आपको वहाँ पे चाहिए। ये सेल्स अकाउंट अभी आ जाएगा। अगर हमारा वाउचर टाइप सेल्स नहीं है, इसके अलावा है परचेज है या और कोई वाउचर टाइप है, तो उसमें फिर क्या कंडीशन रहेगा। अगर सेल्स नहीं है, एल्स इफ, फिर वैसे ही यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेंगे और डबल डॉलर के साथ में ईच परचेज और कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और डबल हैश SB वाउचर टाइप, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर हमारा परचेज है तब क्या है, देन डबल इंटरेट कॉमा के अंदर लिखेंगे परचेज अकाउंट। तो ये आपके जो भी लेजर्स आपने बना के रखे हैं, टैक्सेबल लेजर या सेल्स या परचेज लेजर, वो आपको यहाँ पे वही नाम दे देने हैं डबल इंटरेट कॉमा के अंदर में। अब अगर मान लीजिए आपका परचेज भी नहीं हुआ, सेल्स भी नहीं है, परचेज भी नहीं है और अदर कोई है, तो ऐसे ही आप एल्सिफ लिख के लगा सकते हैं। अब ये मैटर अगर आपको क्लोज करना है यहीं पे कि आपको सिर्फ सेल्स और परचेज के लिए ही बस सेट करने हैं, तो इसके बाद आप एल्स लिख दीजिए ELSE और डबल इंटरेट कॉमा यहाँ पे 2 बार लगा के इसको क्लोज कर सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं और चल के टैली में वापस से TDL लोड करके चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ और अभी चलते हैं वाउचर में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैश आ रहा है पार्टी में, सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट आ रहा है हमारा सेल्स लेजर में। अगर इसी को अगर मैं परचेज में देखूँ तो अभी आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे परचेज अकाउंट्स परचेज लेजर में आ जा रहा है और सेल्स लेजर में हमारा सेम सेल्स अकाउंट ये आ जाएगा। अब ये 2 चीज़ें तो हो गई, ठीक है। अब इसके बाद मेन आ जाता है हमारा नरेशन, क्योंकि नरेशन में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें बार बार टाइप करके थक जाते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग ऐसा करेंगे कि नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल्स वाइड इनवॉइस नंबर या बीइंग परचेज वाइड इनवॉइस नंबर दिस। तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरल तरीका है। तो इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। एक तो एल्सेफ वाला बता दूँगा एक सिंपल तरीका बता दूँगा। अब ये 2 चीज़ें हो गई। अब हम लोग नरेशन के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना है, फिर हैश के साथ में हमें फील्ड लिखना होगा, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे VCH नरेशन, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे सेट एज लिखेंगे सेम। तो अभी आपने ऊपर एल्सिफ वाला तरीका देख लिया, इफ़ लगाने वाला। अभी हम लोग एक सिंपल तरीका भी यहाँ पे यूज करेंगे नरेशन के लिए। तो नरेशन में जैसे बीइंग, सबसे पहले बीइंग लिखना है, तो डबल इंटरेट कॉमा में बीइंग लिखेंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्पेस लगा लीजिए कि आगे आने वाले जो वर्ड हैं उनके बीच में स्पेस लगे, तो एक स्पेस एक्स्ट्रा रख देते हैं और डबल इंटरेट कॉमा को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फिर स्पेस देख फिर से प्लस लगा लेंगे और हमें अभी वाउचर टाइप भी आए, बीइंग वाउचर टाइप जो भी हो, सेल्स हो तो सेल्स आए लिख के, परचेज हो तो परचेज आए, या तो आपका पेमेंट हो तो पेमेंट आए, इसी तरीके से आपके जो भी हो, जर्नल हो तो जर्नल आए। तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और हैश के साथ में लिखेंगे VCH टाइप और वापस से स्पेस दे के प्लस लगा देंगे। तो ये हो गया बीइंग। मान लीजिए सेल्स का वाउचर ओपन है तो आएगा वाउचर टाइप सेल्स, बीइंग सेल्स प्लस और कुछ आगे आपको वर्ड यूज करने हैं तो आप यहाँ डबल इंटरेट कॉमा में बीच में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाइड इनवॉइस नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो इधर भी आप शुरू में भी एक स्पेस आप रख सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपका वाउचर टाइप जो है सेल्स करके उसके बीच में फिर एक स्पेस है, फिर बाकी हमारा वाइड डॉक्यूमेंट नंबर आए और यहाँ लास्ट में एक स्पेस और दे देंगे। तो यहाँ से डबल इंटरेट कॉमा अपना क्लोज हो जाएगा।
अब इसके बाद में वाइड डॉक्यूमेंट नंबर, हमें डॉक्यूमेंट नंबर उठाना है या इनवॉइस नंबर बोल सकते हैं, या बाउचर नंबर उठाना है। तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे वापस से, और बाउचर नंबर के लिए यहाँ पे हैश के साथ में लिखेंगे VCH नंबर। तो ये तो हो गया अपना एक सिंपल तरीका। इसको कंट्रोल S करके सेव कर देते हैं और टैली में चल के वापस से चेक कर लेते हैं एक बार। तो आपको वापस से TDL लोड करना रहेगा। यहाँ बाउचर में चलेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये डॉक्यूमेंट नंबर जो है ये आ रहा है। तो ये आपका जो भी आप बाउचर नंबर डालेंगे तो बाउचर नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं, आप जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे आपका ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब सेम अगर आप परचेज में चेक करें तो यहाँ पे हमारा बीइंग परचेज वाइड डॉक्यूमेंट नंबर लिख के आ रहा है। यहाँ पे जो भी आप परचेज का इनवॉइस नंबर डालेंगे वहाँ पे बाउचर नंबर, वो आपका यहाँ पे परचेज वाइड डॉक्यूमेंट नंबर ये चेंज होते जाएगा। सेम आपका जर्नल में भी चेक करना चाहें तो आप जर्नल में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट ये सभी चीज़ों में आपका ऐसे ही आएगा। अब अगर आपको सभी बाउचर टाइप में ये चीज़ नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल्स में आए या किसी पर्टिकुलर एक बाउचर टाइप में आए, तो हमें फिर से वही एल्स वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सेट एज ना लिख के ये वाली जो हमने लाइन लिखा हुआ है सेट एज करके, फिर ये वाली लाइन ना लिख के हमें इस तरीके से यूज करना पड़ेगा जैसा हमने यहाँ पे ये सेट एज करके ऊपर में जो बनाया हुआ था। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारा कोड वहाँ पे वर्किंग नहीं करता, फिर हमें ये नीचे वाला कोड हमारा वर्क करेगा। तो सेट एज अगर सेल्स है, बाउचर टाइप अगर सेल्स है तो क्या है, तो सेम हमें बीइंग सेल्स वाइड बाउचर नंबर इनवॉइस नंबर जो भी आप लिखना चाहें, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट लिखा हुआ था यहाँ पे हमारा नरेशन आएगा बीइंग सेल्स वाइड इनवॉइस नंबर कर देते हैं, और इसके बाद हमें बाउचर नंबर दे देना है। तो प्लस करके हैश के साथ में बाउचर नंबर लिख देंगे VCH नंबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सेल्स के लिए। इल्स इफ अगर परचेज है तो सेम ऐसे ही, अगर परचेज है तो यहाँ पे हमारा बीइंग परचेज आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो आपका उधर आ जाएगा, और इधर प्लस करके हैश VCH नंबर। ठीक है, VCH नंबर आ गया। अगर परचेज और सेल्स के अलावा और कुछ है एल्स तो यहाँ पे डबल इंटरेट दो ठो लगा के कॉमा क्लोज कर देंगे। अब इसको सेव करते हैं और चल के देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओपन करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारा रिसिप्ट में नहीं आ रहा है। हमने सेल्स और परचेज के लिए सेट करके रखा हुआ है, तो हमारा परचेज में आएगा बीइंग परचेज वाइड इनवॉइस नंबर। आप जैसे ही यहाँ पे नंबर डालेंगे तो आपका बाउचर में नरेशन में आपका ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा। और सेम ऐसे ही सेल्स में भी चेक कर लेते हैं। तो सेल्स में भी अगर रहेगा तो यहाँ पे अभी सेल्स में नहीं दिखाई दे रहा है, चेक करते हैं क्यों नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे VCH नंबर की स्पेलिंग गलत है, इस वजह से वहाँ पे सेल्स में नहीं आ रहा था। वापस से चल के चेक कर लेते हैं, लोड करते हैं TDL को। तो अभी दोस्तों ये हमारा सेल्स का भी आने लग गया। यहाँ पे जो भी आप नंबर डालेंगे एंटर करेंगे, यहाँ पे आपका नरेशन लिख के ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको सभी वाउचर्स में सेट करके रखने हैं तो आप ये ऊपर वाला यूज कर लीजिए, ये वाला। तो आपका सभी वाउचर के हिसाब से आ जाएगा, बीइंग पेमेंट वाइड डॉक्यूमेंट नंबर, बीइंग रिसिप्ट वाइड डॉक्यूमेंट नंबर दिस।
अगर आपको पर्टिकुलर सेल्स या परचेज या और कोई सी वाउचर में सेट करना है तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, इफ़ वाला, इस तरीके से। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया कोड है, आप इसको ज़रूर यूज करिए। आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। नरेशन टाइप करने में ही हम लोग का काफ़ी ज़्यादा टाइम चले जाता है। और भी इसमें अगर आपको कोई चीज़ें ऐड करनी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको ऐड करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।